प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। आज की सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। एक और दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आपके बच्चे आपके चरणों में बैठे हैं पिता। प्रभु जी, जितने आपका वचन सुनते हैं प्रभु, चाहे इस समय में, चाहे बाद में, चाहे यूट्यूब में पिता, सबसे अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी आप बात करें। हर एक के हृदय में प्यारे पिता आपका विनाशी बीज उतरने पाए, ताकि उद्धार पाने में बढ़ते जाएं। प्रभु, सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप हम सबको सिखाएं, आप समझाएं, अपने वचन की गूढ़ बातें, अपने वचन की गहरी बातें आप सिखाएं। धन्यवाद। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो कोई बीमार है, परेशान है, हताश है, निराश है, प्रभु तसल्ली है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक कोर्स गाएंगे और उसके साथ प्रभु के वचन में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अपने घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अपने घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, देशों पर जय बंदो घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, देशों पर जय बंदो घर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अपने घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, देशों पर जय बंदो घर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी। होगा प्रभु से जब मेरा मिलन, जाऊंगा पंछी के समान उड़कर। होगा महिमा में रूपांतर, जाऊंगा पंछी के समान उड़कर। होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अपने घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, देशों पर जय बंदो घर। हालेलुया। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, क्लेशों पर जयवंत होकर। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन एक प्रकाशन के तौर पे जब हम सबको मिलता है, तब हम इस बात को समझते हैं कि इस दुनिया को जब हम छोड़ के जाएंगे, अनंत काल विश्राम में प्रवेश करेंगे। इस दुनिया के कष्ट, दुख, मुसीबत, समस्याएं, उन्हीं को सुख में बदलने की मनुष्य कोशिश करता रहता है। कभी प्रभु के पास आ जाता है, कभी अन्य किसी और जगह चला जाता है, सिर्फ इसी चक्कर में कि उसके सारे कष्ट दूर हो जाए। जब हम प्रभु जी का वचन पढ़ते हैं, जब हम वचन सुनते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन प्रकटीकरण के तौर पर, प्रकाशन के तौर पर जब हमें मिलता है, तब हमें पता चलता है कि हमें कितनी बड़ी आशीष मिली है। और ये दुनिया हमारा हमेशा रहने का घर नहीं है। कुछ समय का, कुछ घंटों का, कुछ सालों का, कुछ वर्षों का घर ये दुनिया है, लेकिन छोड़ के जाना है। ये दुनिया छोड़ के एक दिन हमें सबको जाना है। आइए हम थोड़ा प्रभु के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन का प्रकाश पवित्र आत्मा आप सब पर चमकाए। जो लोग वचन सुनते हैं उन सब पर परमेश्वर का आत्मा अपना वचन का प्रकाश चमकाए। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन से मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह
जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। इस वचन के अंदर यहाँ पर लिखा है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। अब आप समझिए प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि इस संसार के ऊपर भी एक ईश्वर है। आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ होना चाहिए। इधर उधर होगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। इधर उधर ध्यान देंगे, आपका यहाँ बैठना व्यर्थ है, आपका वचन सुनना व्यर्थ है। दो ही जगह से हम वचन पढ़ेंगे, ज़्यादा जगह से हम वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बड़ा ध्यान से पवित्र आत्मा की सहायता से, बड़े भूख और प्यास से सुनिए, ध्यान दे करके। यहाँ बताया गया प्रभु के दास के द्वारा कि इस संसार के अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया। क्यों अंधा कर दिया? परमेश्वर तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन उसका कुछ कारण है। उसका कारण है अपने आप को अधिक ज्ञानवान समझना, बुद्धिमान समझना, धनवान समझना, सबसे बढ़ के समझना। तब परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोग कलीसियाओं में भी बैठे हुए प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन उनको भी नहीं समझ में आता ये वचन क्या है। यहाँ प्रकाशन का बात बताई गई, प्रकाश की बात बताई गई। किसी व्यक्ति को जब ये समझ में आ जाता है कि मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी मसीह परमेश्वर है, तब क्या होता है? तसल्ली मिलती है, आशा मिलती है, विश्वास में पड़ते हैं। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह, इसलिए अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का रूप है क्या ना हो, उसके सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। एक बात बताई गई है, सुसमाचार। सुसमाचार है क्या? आप समझ रहे हैं ना? सुसमाचार है क्या? सुसमाचार वो है जब एक व्यक्ति, मान लो उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ, मान लो एक व्यक्ति सांस निकल रहे हैं और उसकी सांस वापसी आ जाए, तो उसके लिए तो वही अच्छी खबर है, साथ साथ उसके घर के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। जो भूखा व्यक्ति है उसके लिए खुशखबरी क्या है? रोटी है, रोटी उसे मिल जाए, वो इसके लिए खुशखबरी। लेकिन ये सुसमाचार है क्या जिसका प्रकाश अभी भी बहुत से विश्वासियों के ऊपर नहीं चमका? परमेश्वर के वचन को, कलीसिया को, सेवकों को, परमेश्वर के प्रबंध को ऐसे विश्वासी तुच्छ जानते हैं जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने बंद कर रखा, अंधी कर दी। उनको सुसमाचार तक नहीं पता है क्या? सुसमाचार अगर पता चल जाए तो फिर वो इस संसार से मृत्यु को क्या समझेंगे? अक्सर इस समय मृत्यु का तांडव हर जगह फैला हुआ है। हर एक लोग सोचते हैं कि मैं ना मरूं, मैं ना मरूं। क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं? लेकिन मरना तो पड़ेगा एक दिन, ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा एक दिन। लेकिन ऐसा क्यों सोचते हैं? इसलिए कि अभी उनके ऊपर सुसमाचार नहीं प्रकट हुआ अच्छे से। जैसे संत पौलुस के ऊपर प्रकट हुआ। संत पौलुस ने क्या बोला? जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ। हालेलुया। और आज के विश्वासी क्या करते हैं? ऐसा सोचते हैं कि जैसे इस दुनिया में से जब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उसका कारण है जब सुसमाचार का प्रकाशन ऊपर प्रकट होता है तब हिम्मत मिलती है, आशा मिलती है, विश्वास में बढ़ते हैं, आनंद में बढ़ते हैं। परमेश्वर के इंतजार में मेरी आंखें भी धुंधली पड़ गई हैं, मेरी आंखें भी नष्ट हो ही जाती हैं। इस प्रकार प्रभु का दास कहता है। लेकिन आज का समय, आज के विश्वासियों का समय देखिए, लोगों के जीवन की स्थिति देखिए, परमेश्वर से मिलना ही नहीं उनको पसंद है। कारण क्या है? वही कि परमेश्वर के वचन का सुसमाचार उनके ऊपर प्रकट नहीं हुआ। जब ये सुसमाचार, तेजो में सुसमाचार, कौन सा बताया गया? तेजो में सुसमाचार। एक है भौतिक सुसमाचार। भौतिक सुसमाचार क्या है?
भौतिक सुसमाचार है शरीर की चंगाई, अपना आर्थिक संपन्नता और बहुत सारी चीज़ें। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, इन बातों के मैं विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि ये सभी आवश्यक हैं, लेकिन इनके द्वारा विश्वास में कोई व्यक्ति नहीं बढ़ सकता। आत्मिक मनुष्यत्व की जो खुराक है, जब आत्मिक मनुष्यत्व अंदर आ जाता है तो उसकी जो खुराक है वो परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की भरपूरी, यही है। एक व्यक्ति जितना मर्जी चमत्कार देख ले, कितने चमत्कार देखते हैं आज यूट्यूब पर, वो ठीक हुआ, वो जिंदा हुआ, वो ये हुआ, वो हुआ, लेकिन जो देखने वाला है वो कितना परमेश्वर में पड़ गया? बढ़ नहीं सकता, वो अचंभा जरूर करेगा। तो प्रियो, सही सुसमाचार क्या है? सही सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने आपके मेरे पाप की पूरी कीमत चुका के आपका प्राण, मेरा प्राण खरीद लिया, हमें बचा लिया नरक से, हमें मृत्यु से बचा लिया। तो ये आनंद का विषय है, ये धन्यवाद का विषय है। इस बात में हम आनंदित रहें कि जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊँगा तो अपने उस प्रभु से मिलूँगा। ये बातें आम मनुष्य नहीं सोचता। आम मनुष्य तो ये सोचता है, आम विश्वासी तो ये सोचता है कि मैं कलीसिया में गया, फिर भी मैं कामकाज नहीं हूँ, कामकाज मुझे नहीं मिला, मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ? और जब अमीर होने लग जाते हैं, कुछ होने लग जाता है, तो क्या कहते हैं? ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह जी ने क्या करा, मुझे बड़ा क्या कर दिया, आशीष दे दी। लेकिन प्रियो, जब हम देखते हैं संसार की तरफ, संसार में कितने अमीर लोग हैं जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते। उनको किसने दिया? वो तो आपसे हमसे ज़्यादा अमीर है, धनवान है। असली धन वो नहीं जो दुनिया का धन है, हालेलुया। असली धन वो है जो उदाहरण दिया गया प्रभु के वचन में। एक जगह मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, आप थोड़ा सुनिएगा। मत्ती का सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका 44 वचन। 13 अध्याय के 44 वचन में इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। प्रभु का धन्यवाद, पिता का धन्यवाद करते हैं। जिस व्यक्ति की आंखें खुल गई, जिस व्यक्ति के ऊपर तेजो में सुसमाचार का प्रकाश प्रकट हो गया, उस व्यक्ति को संसार की हर एक चीज़ें फिक्की लगेंगी उस स्वर्ग राज के आगे, उस उद्धार के आगे। ये सारी चीज़ें उसके आगे फिक्की लगेंगी। और उसमें बने रहने के लिए ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? जैसा यहाँ लिखा, जिसे पता चला कि खेत में धन छिपा हुआ है, उसने खेत क्या कर लिया? वो सारी चीज़ बेच करके मोल ले लिया। लेकिन आज विश्वासी ऐसे ऐसे हैं, एक कदम प्रभु के पीछे उठाना उनके लिए भारी है। प्रार्थना कभी आ गए, कभी नहीं आए, वचन कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। ऐसे लोग सही में प्रभु के वचन को नहीं जाने, प्रभु के प्रेम को उन्होंने नहीं जाना। लेकिन जिसको पता चल गया, उसने क्या करा? उसने अपनी हर एक चीज़ को पीछे रखा। उसको पता चल गया कि उद्धार का मोल क्या है, उद्धार का कदर क्या है। वो व्यक्ति क्या करेगा? प्रभु में बढ़ता जाएगा। तो ये बातें हर एक के ऊपर प्रकट नहीं होती, उन्हीं लोगों के ऊपर प्रकट होती हैं जो लोग क्या करते हैं, अपने आप को दीनता और हलीमता में बनाए रखते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे एक जगह और फिर समाप्ति की तरफ जाएंगे। लूका का सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 21 वचन से मैं कुछ वचन पढ़ के समाप्त करूँगा। लिखा वचन में लूका 10 का 21। यहाँ पर घटना का जिक्र इस प्रकार से है, प्रभु जी ने अपने लोगों को 70 लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए जगह जगह भेजा। ये लोग आकर के बड़े आनंद से प्रभु जी को कहने लगे कि प्रभु, दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। तब प्रभु जी ने क्या बोला? यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, प्रभु जी ने बोला
मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। 18 वचन में ऐसा लिखा है। और 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। पहले तो जो सुनने वाले लोग हैं, अगर सुनते हैं तो ध्यान से समझ लीजिएगा। जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, प्रभु जी ने हमें अधिकार दिया, उसके अधिकार के द्वारा हम जाते हैं। शत्रु यानी शैतान की सामर्थ्य से हमें कुछ हानि ना होगी। प्रभु जी ने ऐसा बोला, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। कई लोगों के मन में कई विचार शैतान ऐसे डाल सकता है कि जब हम सुसमाचार के लिए जाते हैं तभी हम बीमार पड़ते हैं, जब हम सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तभी हमारे जीवन में परेशानी आती है। ये वो बात नहीं है कि जो आपको नष्ट करे। हमें हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है तो हर एक प्रकार के कठिनाइयों को हम, बाधाओं को हम पार करेंगे हंसते हंसते। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन शरीर का प्रेम है तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा प्रभु के पीछे चलना। तो यहाँ हम देखते हैं प्रभु जी ने बोला कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी वचन में प्रभु जी ने बोला कि तो भी इस बात से आनंदित ना हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। ये बात चेलों के ऊपर प्रकट नहीं हुई थी, जो प्रभु जी ने अपने आप प्रकट की। उनका आनंद का विषय था दुष्ट आत्माएं भी उनके वश में है, लेकिन प्रभु जी ने जो आनंद का विषय बताया वो ये बताया कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। इस बात से आनंदित होना चाहिए कि स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में प्रभु जी ने आपका मेरा नाम लिख दिया, या इस बात से आनंदित होना चाहिए कि दुष्ट आत्मा मेरे वश में है? बताइए। चेलों को ये बात नहीं समझ में आई, प्रभु जी ने ये बात उनके ऊपर प्रकट की। आज भी बहुत से चेले हैं जिनके ऊपर सही सुसमाचार प्रकाशन के तौर पे प्रकट नहीं हुआ। उन्होंने अपने आनंद के विषय को कुछ और बनाया, उनका आनंद का विषय कुछ और है। मान सम्मान, धन दौलत, वाहवाही, सांसारिक बातें उनका आनंद का विषय है। लेकिन प्रभु जी कहते हैं इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे वश में है, लेकिन इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। हालेलुया। और आगे देखिए क्या लिखा है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। हालेलुया। जिस प्रकार से अभी उस बहन को पवित्र आत्मा की भरपूरी महसूस होती है, माता को पवित्र आत्मा की भरपूरी महसूस होती है, ये आनंद में जब भर जाते हैं तो ताली बजा के आराधना करने लगते हैं। प्रभु का धन्यवाद। लेकिन सारी बातें कैसे होनी चाहिए? अनुशासन में। ठीक, जब आराधना हो, जिस समय हम आराधना करते हैं उस समय पवित्र आत्मा से भर के आराधना करें तो अच्छा है। लेकिन जब हम वचन करते हैं उस समय नहीं, क्योंकि वचन चल रहा है ना, उसमें बाधा, वचन में बाधा परमेश्वर का आत्मा थोड़ी डालेगा। तो उसका समय है आराधना में। प्रभु का धन्यवाद। खैर, मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ लिखा, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया। अब आप समझ सकते हैं जो मैं बात कर रहा था, एक से एक ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी क्या करता है, जब सुसमाचार उन्हें सुनाते हैं तो क्या कहेंगे? इधर बैठे ना वकील साहब, जब आप वकीलों को सुसमाचार सुनाते तो क्या कहते हैं वो? हाँ जी बहुत बढ़िया, मैंने विश्वास कर लिया, बहुत अच्छा, ऐसा कहेंगे, क्योंकि उनका ज्ञान उनके सुसमाचार सुनने में आड़े आता है। ज्ञानवान व्यक्ति, उसको ये समझ में नहीं कि उसने भी ये प्राण छोड़ना है, एक दिन ये शरीर छोड़ना है, उसको भी आवश्यकता है परमेश्वर की, हर एक को आवश्यकता है। कम से कम सुन तो लें। सुनने में क्या जाता है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते लोग। सुनना भी किससे पसंद करेंगे पता है? सुनना आम आदमी से नहीं करता। ये फितरत है हर एक की ऐसे फितरत है, मनोवृत्ति है ऐसी
कि वो अपने से बहुत ज़्यादा ऊंचे व्यक्ति से ही सुनना पसंद करेगा। छोटा बच्चा भी कुछ अच्छी बात कह सकता है ना, लेकिन उससे नहीं सुनना, क्योंकि बच्चा है, उसे नहीं सुनना। ऐसे बहुत से ज्ञानवान व्यक्ति भी वो सोचते हैं कि उनसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा ना, उसी से सुनेंगे। और वो ज्ञानी का आडंबर जब दिखेगा ना, आडंबर समझते हैं, आवरण होता है, बाहरी आवरण दिखेगा बड़ा ज्ञानवान, तब उससे सुनने को लोगों को क्या होगा, चाहत होगी। सिंपल साधारण व्यक्ति से कोई सुनता नहीं। लेकिन यहाँ पर लिखा है, प्रभु जी कहते हैं ये बातें पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। अब आप समझिए प्रभु क्या करता है, छिपा भी लेता है अपने वचन को। क्या करता है, छिपा भी लेता है। किन से? जो लापरवाह हैं, जो समझते ही कुछ नहीं है, जो अपने आप को ज्ञानी भी समझते हैं। लेकिन प्रकट किस पर करता है, खोलता किस पर है? ये सुसमाचार उस व्यक्ति पर खोलता है जो अपने आप को एक बालक के समान रखता है, ना समझ अपने आप को समझता है कि मैं क्या हूँ, ना समझ हूँ, मैं बिल्कुल बालक हूँ। तब परमेश्वर क्या करता है, संभालता है। सोचिए, एक माँ बाप हैं, माँ बाप को किसकी ज़्यादा चिंता रहती है, माँ बाप किसकी ज़्यादा देख रेख करते हैं? एक बच्चे की, एक शादीशुदा बेटे या बेटी की, किसकी करेंगे? एक छोटा सा बच्चा, जैसे आपका बच्चा है, मान लो आपके पास ऐसे भी बच्चे होते हैं जो शादीशुदा हों, तो उनकी ज़्यादा चिंता आप करते हैं इस बच्चे की, समझ रहे हैं ना, क्योंकि बालक है। ऐसे हमारा पिता परमेश्वर किन को संभालता है? जो बालक है। किन के ऊपर अपना प्रकाशन, अपना वचन प्रकट करता है? जो अपने आप को बालक ना समझते हैं। तो इसलिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में दीन हलीम करके जब हम रहेंगे, तब परमेश्वर खुद पवित्र आत्मा अपना अविनाशी बीज, अपना अविनाशी वचन, अपना खराब उपदेश आप पर, हम सब पर क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम सब आंखें बंद करें। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, हालेलुया, धन्यवाद। मान जी परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद, हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। स्तुति जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद राजा के राजा, धन्यवाद आपका धन्यवाद। महान जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद, इस वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हर एक भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे पर आपके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश चमकने का। प्रभु, हमें संसार के आकर्षण के अनुसार न चले, लेकिन पिता हमारे जीवनों के अंदर आपकी इच्छा और योजना पूर्ण होने पाए। प्रभु जी वे बातें जो आप चाहते हैं हम मानें, जो बातें आप चाहते हैं जिनके पीछे हम चलें, हम नहीं चल पाए पिता, हम सबको क्षमा करें प्रभु, और हिम्मत दें, सामर्थ्य दें, ताकि उन आज्ञाओं के अनुसार चलने पाएँ जो आपने हम सबको दी है। प्रभु, हम सबको अपने वचन का प्रकाशन और गहराई से चमकाएँ हम सब के ऊपर पिता, और हम सब के जीवन में भूख और प्यास हो उस आत्मिक रोटी की जो जीवन दे। धन्यवाद, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। मारना था।